Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. वेलकम बैक टू डे इन द टर्की। आज हम हैं ग्रैंड बाज़ार में। यहाँ का सबसे पुराना और कदीम बाज़ार है ये देखें। हम आज यहाँ पे आए हैं, ये हमारे साथ भाई हैं, ये इंडिया से हैं और ये भी ऐसे घूमने फिरने आए हैं। इस बाज़ार की कहानी मैं कहीं पर देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ, लेकिन ये बहुत महंगा बाज़ार है और सबसे पुराना बाज़ार जो है ना यही है, ग्रैंड बाज़ार इसको कहते हैं। अभी आगे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या है। समझ नहीं आ रहा है तो कॉपी है, लेकिन ये है कि अच्छी कॉपी लग रही है देखने में अच्छी बार्गेन कितना करो, जितना हो सकेगा करेंगे। 250 का 50 मिलेगा क्या? 250 का नहीं, इतनी भी बात नहीं है ना। अगर 250 का कह रहा तो कम से कम 100 तो 50 बोलोगे तो 100 में आएगा ना भाई। हाँ। A few moments later. इस टाइम तकसीम स्क्वायर में सुल्तान अहमद से हमने लिया है M2 और M2 से हम सीधा आ गए हैं तकसीम स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे इतने इंसान हैं जितनी मस्जिद बनी है। ये पीली टैक्सी, वो भी मेरे ख्याल में वो लग रहा है चर्च लग रहा है, ये मस्जिद है। वो स्टैचू बना हुआ है, look at that statue। अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है, फिर आपको दिखाते हैं। चलते चलते एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। ये देखें ये सारा जो है ना वो शॉपिंग का एरिया है। लोग इधर शॉपिंग करने आए हैं, हमें पता नहीं शॉपिंग करने आए हैं कि क्या करने आए हैं। Oh my yes। ये है हाफिज़ मुस्तफ़ा 1864 की ये दुकान है, बड़ी मशहूर है और यहाँ पे लोग खाने आते हैं, लेकिन अभी हम फुल है, खाने का मूड नहीं है। आइसक्रीम लिया यार वहाँ से, ये फ्री स्ट्रॉबेरी है जो अल्बानिया से खाई थी ना, वो ज़्यादा मज़े की थी। अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये आइकॉनिक ट्राम जो है ना, वो किसी को इस ट्राम की तस्वीर दिखाओगे तो वो उसको पता चल जाएगा कि हम इस्तांबुल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अभी फ़ोटो शोटो बनानी है, फिर उसके बाद
आगे चलते हैं गलाटा टावर, यहाँ पे तस्वीरें बनाते हैं ऐसे जैसे ये बना रहे हैं। Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım. जी हम हैं इस टाइम गलाटा टावर, ये है गलाटा टावर, ये भी इस्तांबुल की पहचान है गलाटा टावर। जबकि यहाँ पे इस साइड पे इसके और इस साइड पे ये है, लोग वो वहाँ उसके ऊपर भी जाते हैं वो, लेकिन वो बहुत महंगा है, वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है। सारा इस्तांबुल उसके ऊपर से नज़र आता है। हम एक और जगह पे जा रहे हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे, शाम को वहाँ जाएंगे। और ये जो टावर है इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि 507 और 508 ईस्वी में ये बनाया था बाज़ंतीनियों ने। सारे लोग यहाँ पे वो चीज़ के खाने आए थे जो हमने खाया है। ये इसका राउंड है और वो सामने समंदर है, यहाँ पे ऊपर फ़ोटोशूट वगैरह भी होते हैं। वो ये जो हमने चीज़ केक खाया है ये हमें मिला है 500 लीरा का, तकरीबन 8-9 पाउंड का, 5 लीरे या कुछ और 10 पाउंड लग जाते हैं। और इसका टेस्ट हमें कुछ खास तो नहीं लगा। 2 बंदों ने केक खाया है, वो भी मुश्किल से ख़त्म हुआ है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर किसी ने कुछ खाना हो तो। यहाँ से देखें भाई, हम आए हैं इस टाइम गलाटा ब्रिज पे। दिस इज़ कॉल्ड गलाटा ब्रिज। यहाँ का पानी है, शाम में पानी नीला 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 लगता है, अभी हरा हरा। आपको कौन सा नज़र आ रहा है? हरा हरा ही आ रहा है। यहाँ से आपको अभी हमने जाना है शाम को, वो जो आपको ये जो मस्जिद नज़र आ रही है ना, अभी हम यहाँ पे जाएंगे, वहाँ से पूरे इस्तांबुल का जो है ना व्यू नज़र आता है। और उसके बाद वो है आया सोफिया, यहाँ पे थी एक मस्जिद, ये इस बस के पीछे है एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये है जी गलाटा ब्रिज। और यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं समुद्र में से। वो सारा देखो, ये चाचे ने मछलियाँ पकड़ी हैं यहाँ से। यहाँ की ये जो समंदर में ये मछलियाँ होती हैं, सुनहरी चमकीली, बहुत सारे लोग पकड़ रहे हैं ये मछलियाँ। ये देखें व्यूज़ यहाँ से आप चेक करें। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। We have the best view from Kustanतनिया। ये है जी कुस्तुनतुनिया, बहुत प्यारा सिटी है, नीला हरा हरा पानी है। शाम को पता नहीं क्यों नीला हो जाता है ये। Look at this। और फिर यहाँ पे भी एक मस्जिद है, फिर ये भी एक मस्जिद है, वहाँ पे भी है लेकिन वो यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम। ये देखिए, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। A few moments later. अभी हम आए हैं साहब रसूल की कब्र पे, उनके रोज़ा मुबारक पे आए हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, जिन्होंने नबी पाक को 7 महीने तक होस्ट किया था अपने घर में, जब
नबी पाक ने मदीना में हिजरत की थी। तो अभी हम आए हैं उनके मज़ार पे। हिजरत के 50 साल बाद 50 हिजरी में जब हज़रत अमीर माविया के साथ उन्होंने यहाँ पे कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के लिए हमला किया था, तब उनकी उम्र थी 80 साल। और फिर भी वो जंग करने आए थे, लेकिन जंग उनसे मतलब जंग के दौरान वो बीमार हो गए और बीमार हो वो वफ़ात पा गए बीमारी से। और उनकी वसीयत ये थी कि मुझे जितना हो सके उतना दुश्मन की सरजमीन के करीब दफन किया जाए, क्योंकि वो कुस्तुनतुनिया फ़तह करने आए थे लेकिन उससे पहले उनकी वफ़ात हो गई। तो उनकी वसीयत थी कि दुश्मन के जितना करीब हो सके मैं दफन किया जाए। तो आज यहाँ पे उनका मज़ार है, उनका रोज़ा मुबारक। ये कुछ कब्रिस्तान है। सारी हिस्ट्री मैंने गूगल किया है, मैं कोई आलम नहीं हूँ, अगर कोई गलती होगी तो अल्लाह माफ़ करेगा। अब ये आपको आगे जाकर दिखाते हैं। आइसक्रीम इस्तांबुल में किसी भी मस्जिद में औरतें शॉर्ट ड्रेस या नंगे सर नहीं जा सकती, इसलिए हर मस्जिद में उनको फ्री स्कार्फ और जो भी होता है बुर्का समझ लो दिया जाता है। यहाँ पे तो ज़्यादातर मुसलमान ही आते हैं, लेकिन जो दूसरी मस्जिद है वहाँ पे जो विज़िटर आते हैं उनको दिया जाता है। बिल्लियाँ बनी हैं यहाँ पे। ये सुल्तान अहमद की शायद कब्र है। असल में टर्किश लिखी है ना, पढ़ा नहीं जा रहा, साथ साथ ट्रांसलेट करना पड़ेगा। दरख्त पे दुआ मांग रहा है, पता नहीं क्या। यहाँ पे कुछ होगा। ये मस्जिद है। मैं तो शुक्र करना मैं जराबा सही पा गया। ये है जी उनका रोज़ा मुबारक। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, ये देखें।
ये एक पत्ता है और उसके अंदर ये एक पत्थर है, अ लीफ एंड स्टोन। इसकी कहानी ये है कि ये नबी पाक ने कोई दरख्त अपने हाथ से लगाया था, ये उसका पत्ता है और जो पत्थर है वो नबी पाक के रोज़ा मुबारक है ये। और ये जो बॉक्स है इसमें नबी पाक की दाढ़ी मुबारक का बाल जो है ना वो प्रिजर्व किया जाता है, एक इसमें है और ये एक ये है। ये देखें, ये नबी पाक की दाढ़ी मुबारक का बाल है। एक इसमें भी है, वो मुश्किल से नज़र आ रहा है लेकिन ये वाला सही नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो पत्थर है ना, ये माना जाता है कि नबी पाक से हम कलाम हुआ था, इसने नबी पाक से बात की थी। ये इसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है, पढ़ सकता है अगर किसी ने पढ़नी है तो। और ये जो टाइल है कोई कुछ लिखा हुआ शायद, इसकी भी हिस्ट्री ये लिखी है। ये भी एक टाइल है रोज़ा मुतहरा से, अ टाइल दैट फेल फ्रॉम द रोज़ा मुतहरा। नबी पाक के रोज़ा मुबारक से एक जो टाइल अलहदा हुई थी वो यहाँ पे आ गई है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के रोज़ा मुबारक पे। जहाँ मस्जिद में मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है और ये है रोज़ा मुबारक। और ये दरख्त और ये पता नहीं क्या है, लोग दुआ मांग रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए, पानी पी रहे हैं बरकत वाला, पता नहीं हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है इसका नहीं पता, लेकिन बाकी ये है। अभी यहाँ से चलते हैं, एक और मस्जिद में जाना है आपको, फिर वहाँ पे दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का जो मज़ार है वो दुश्मन की सरज़मीन के पास है, वो उस टाइम के हिसाब से। और उनकी ये वसीयत थी कि दुश्मन की सरज़मीन से जितना करीब हो सकता है उतना करीब उनको दफन किया जाए। और वो जहाँ पे दफन थे, और ये है मशहूर जो तुर्की की दीवार थी ना, उसकी कुस्तुनतुनिया की दीवार, ये वाली वो दीवार है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये उसके पिलर बने हैं। और ये वो वहाँ तक, वो देखो वहाँ तक, और उसके आगे ये वो दीवार है जिसकी वजह से कुस्तुनतुनिया फतह करना मुश्किल था। इतनी मोटी दीवार थी कि इसके ऊपर हाथी घोड़े चलते थे। और जो उनका रोज़ा मुबारक है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का, वो इस साइड पे है मेरे ख्याल में, वो नीचे वो आपको जो नज़र आ रहा है ये है उनका रोज़ा। और ये है वो कुस्तुनतुनिया की दीवार, इतना करीब उनको दफन किया गया था। ये भी आपको जगह दिखा दी है आज। बाकी यहाँ से व्यू देख लें आप कुस्तुनतुनिया का। अगर मैं उस दीवार के पास गया तो आपको पास से भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से आपने वो देख लिया। भाई 2 घंटे सफ़र किया और 2 घंटे सफ़र करके कहाँ आए हैं आपको दिखाते हैं, राज़ी हो जाओगे आप लोग। सही तो
किसने दिखाने थे आपको ये चीज़ें? किसने दिखानी थी? किसने दिखानी थी भाई? इसका भी मैं ना एरियल व्यू लगा दूंगा, आपने इसको ऊपर से पूरा देखना है ऐसे ऐसे। वो नीचे सारा इस्तांबुल है जहाँ पे हम खड़े थे, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये है वो टावर जहाँ पे अभी हमने चीज़ केक खाया था, वो ये टावर है। और जहाँ पे हम रह रहे हैं वो आई थिंक ये है आया सोफिया। ये देखो भाई, किसने दिखाना था आपको? किसने दिखाना था? वो देखो झंडा, देखो झंडा। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं। वो देखो कुत्ता भी आया हुआ, आपने पता नहीं कब आना है। अल्लाह अकबर। ब्लू मॉस्क की तरह सारा है, जो कल आपको दिखाई थी उसकी तरह ही सब। क्या बात है। असर की नमाज़ पढ़ी थी उधर अबू अय्यूब अंसारी वाली मस्जिद में। मगरिब की यहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा 10 मिनट रह गया मगरिब को। क्या बात है। ये मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ने के लिए है, हर मस्जिद में ये थोड़ा सा ऊपर करके ना। लुक एट दैट। यहाँ से सीन लेते हैं।
अभी जब नमाज के लिए यहाँ पे लाइटें चलेंगी ना तो फिर आपको सारा लाइट में भी दिखाते हैं। यहाँ पे अभी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मस्जिद बहुत प्यारी बनी हुई है। पूरे इस्तांबुल की सबसे ऊंची मस्जिद ये है, और ये कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं लग रही, नई नई लग रही है, फ्रेश बनी है, फ्रेश। और कुछ काम आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिछली साइड पे वो मशीन वगैरह लगी हुई थी। अभी 20 मिनट रह गए हैं नमाज होने में, तो नमाज भी पढ़ते हैं इधर, फिर आपको बाकी दिखाते हैं और थोड़ा तस्वीरें बनाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। क्या खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, क्या डिटेलिंग है, क्या इसका डेकोरेशन है, क्या सफाई है। आपको करीब से दिखाता हूँ मैं, यहाँ से देखना, ये देखो। Allahu Ekber ezan okunacak. ओके ओके। ये सारा डिज़ाइन बना हुआ है, पेंट नहीं है। जितना भी नज़र आ रहा है ना, सारा डिज़ाइन है, जैसे सीलिंग का होता है, चौक का होता है। अभी टाइम हो रहा है मगरिब का, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ से जाना है। मगरिब की नमाज़ यहाँ पे पढ़ ली है। करोड़ा शुक्र है अल्लाह का कि इन जैसी मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिली है। ये देखें, ये व्यूज़ देखें, वो वहाँ पे सारी पीछे पहाड़ियाँ। तो हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ तस्वीरें बनानी है, फिर हमने निकलना है। ماما ماما जैसे पब्लिक बस होती है, पब्लिक ट्रेन होती है, वैसे इस्तांबुल में पब्लिक फेरी भी होती है, पब्लिक कश्ती भी होती है। ये देखिए, ये है इस्तांबुल में पब्लिक कश्ती। टू क्रॉस द सी दे हैव दिस ब्यूटीफुल फेरी। यहाँ पे हम थोड़ा शिशका मारेंगे। ये देखें,
ये हम लोग ना बैक साइड में, हमें आगे जाना चाहिए। गाइस जो है ऐसे कश्ती चलती है, देखा मोड़ काटेगी ये फिर चलेगी, आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। क्या सीन है। हमारी राइड खत्म हो गई है। अब आपको बताते हैं हम गए कहाँ थे और आए कहाँ से हैं। ये देखो, ये जो आपको सबसे ऊपर मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पे गए हुए थे हम। वहाँ से नीचे आए हैं यहाँ पे, ये यहाँ से हमारी राइड हुई है और हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से ये देखें, गली गली मोड़ मोड़ नुकर नुकर पे आपको मस्जिदें मिलेंगी। ये देखें क्या व्यू है, क्या सीन है। ये उसका ये वाला जो है ग्राउंड फ्लोर है, सोफे लगे हैं। और वो वाला जो ऊपर है, नहीं इसको यहाँ से आपको दिखाते हैं पहले। और ये जो है इसका सेकंड फ्लोर है, जो कुर्सियाँ लगी हैं आपको पहले बताया। हम जब जा रहे हैं घर